हाय फ्रेंड्स, हीर की मॉम डोर पे नॉक करती है और हीर डोर ओपन करती है तो कहती है गुड्डू की तबीयत बहुत ख़राब है बेटा, फीवर हो गया है। जाती है हीर, ठंडी पट्टियाँ करती है, मुँह रब करते हैं उनके लेग पे और थोड़ी देर बाद उनकी मॉम सो जाती है और हीर फौज पे जाते हैं। हीर थोड़ा परेशान करते हैं, देखते हीर अपना कंट्रोल खो रही है तो छोड़ देते हैं। बातें करते हैं कि आप अपने फादर से क्यों नहीं बोलते, तो वुमन कहते हैं मुझे उन सब टॉपिक पे बातें नहीं करनी और फिर ऑफिस की बातें करती है। अब आज का पार्ट ओके, तो हीर बताती है कि सेकंड प्रोजेक्ट में आपके पापा को बहुत अच्छा लगा, मुझे सोयाबीन दिया और मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं थी, फिर भी मेरे वर्क पे उन्होंने मुझे इम्प्रेस होके एक केबिन दिया और हर प्रोजेक्ट में मुझे ऊपर रखते थे। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मैंने तुरंत लोन के लिए अप्लाई कर दिया आपके फादर के पास। तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं आपको 25 लाख दे सकूँ, मैं आपको 5 लाख देता हूँ ओके। तो उन्होंने 5 लाख दिए, मैंने लाके हॉस्पिटल में भाई दिए और पापा की दवा कंटिन्यू चल रही थी उस समय और मैं बहुत इधर भी उधर भी। और उस समय मामा जी के पास पैसे नहीं थे पर वो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। विशाल भैया पूरे दिन अपने कॉलेज से आने के बाद हॉस्पिटल में रहते थे, खुशी रहती थी। मामी जी दिन भर रहती थी, शाम को जाती थी, लंच बना के लाती थी कि हमें ख़रीदना ना पड़े क्योंकि उतने पैसे नहीं थे हम लोग के पास। मॉम तो एक ही टाइम खाती जिस दिन मामी नहीं आ पाती थी। और फिर एक और प्रोजेक्ट आया आपके फादर के पास और वो आप हैंडल कर रहे थे, उसकी पूरी ड्रॉ मैंने की थी। कहते कौन सा प्रोजेक्ट, तो बताती हैं कि मालिया ग्रुप का जो आपने हाउस के लिए बार हाउस जो अंदर जाके इंटीरियर किया था आपने, तो कहते हैं हाँ, कहते वो पूरी मैपिंग मेरी थी। कहते हैं ओह तो आपने किया था, कहते हैं हाँ बहुत अच्छा था, मुझे बस ड्राइंग्स मिली थी और मुझे बस वो ड्राइंग को कंप्लीट करना था। कहते वो पूरी ड्राइंग मेरी थी और जब उधर से सर की कंपनी हाई पे गई और तो सर ने मेरी सैलरी बढ़ा दी। कहते कितनी, कहते बस इतनी कि मेरे पापा पूरे साल कमाते थे उतना, तो कहते मतलब कहते आपके पापा ने मुझे 1,20,000 सैलरी पे की पर मंथ। कहते हाँ, कहते हाँ, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपके पापा बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ऑफिस में मुझे कोई कुछ कहता था तो उस आपके पापा कभी कभी तो ज़्यादा बदतमीजी करने वालों को फायर कर देते थे। और वो लड़का याद है आपको उस दिन जो मतलब जिसको आपने पंच किया था? कहते हाँ, कहते वो मुझे इतना परेशान कर रहा था। मैंने एक बार आपके पापा से कहा तो आपके पापा ने, उसके पापा पता है कौन है? कहते कौन है? कहते उसके पापा पुलिस में थे और सब इंस्पेक्टर थे। तो वो मुझे उनकी धमकी दे रहा था, आपके पापा ने सस्पेंड करा दिया था 15 डेज़ के लिए। वो आया, बहुत माफ़ी मांगी और तब उसने मेरे साथ बदतमीजी करनी छोड़ी और नॉर्मली बात करना शुरू किया। नहीं तो वो घर तक पहुंच गया था और घर पे कोई नहीं रहता था। उस दिन मैं अकेली थी और ये मुझे गन दिखा रहा था अपने फादर की। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने आपके पापा को कॉल किया, आपके पापा ने 2 ऑफिसर्स भेजे और अरेस्ट कराया उसको सिविल में। और
मेरी कॉलोनी में किसी को कुछ पता नहीं चला और बहुत मारा उसे। उसके बाद वो बहुत नॉर्मली बिहेव करने लगा मेरे साथ। तो आपके पापा ने कहा वो साइको है, वो नॉर्मली बात करे तो नॉर्मली बात करो, नहीं तो पीछे पड़ जाएगा। तो मैं बस ऑफिस से जो भी बातें रहती थी बस वो करती थी। वो मुझे चाय के लिए पूछता था, डिनर के लिए। अपनी फैमिली को लेके जब मेरे घर रिश्ता लेके आया तो आपके पापा ने उसके पापा को सस्पेंड करा दिया, केस में फंसा के, और खुद आपका रिश्ता लेके आए मेरे घर। कहती आपकी मॉम से डायरेक्ट बात की? नहीं, तब मैं अकेली थी। मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रही थी। आपके पापा आए और मुझसे बातें की, सारी बातें बताई आपके बारे में, कुछ छुपाया नहीं उन्होंने, कुछ भी दिल की बातें। या आप मतलब अदर गर्ल्स के साथ रहते हैं पर रिलेशन में नहीं रहते, मैगज़ीन में मतलब हर चीज़ बताई और कहा कि तुम जितना चाहो उतना मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ तुम्हारे फादर के लिए, तुम्हारी मेडिसिन, तुम्हारे भाई की एजुकेशन, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो प्रॉपर्टी। मैंने हाथ जोड़े और कहा सर कल से मैं जॉब छोड़ रही हूँ पर मैं अपने आप को नहीं बेचना चाहती। तो कहते हैं हम खरीद नहीं रहे बेटा और ना ही हम तुम्हारी कीमत लगा सकते हैं, हम अपने बेटे को बेच रहे हैं तुम्हें, तुम खरीद लो इतने पैसे लेके, मेरा बच्चा है उसकी लाइफ ठीक हो जाएगी। और हाथ जोड़ने लगे। तो मुझे उस समय गुस्सा आया, मैंने निकाल दिया आपके पापा को घर से और मैं 1 वीक ऑफिस नहीं गई। पापा की कंडीशन ख़राब हो गई, हॉस्पिटल में जमा किए हुए पैसे फिनिश हो गए। मैं ऑफिस गई, अपने कैबिन में गई तो आपके पापा ने कुछ नहीं कहा, मीटिंग थी, सब गए तो मैं भी गई। प्रोजेक्ट दिया मुझे, बोला डन करके दीजिए, डन किया। उन्होंने दोबारा मुझसे बातें नहीं की पर मुझे बहुत दिक्कत थी। मैं गई और आपके पापा से बोला मुझे आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट है। कहते क्या? कहते सर मुझे आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट है पर मुझे अभी 15 लाख रुपीज़ चाहिए। तो कहते क्यों? तो मैंने उनको बताया कि मेरे फादर एडमिट है और इसलिए। तो उन्होंने पेमेंट करते हुए कहा बेटा ये पैसे लोन है, तुम सोच लो, शादी होने के बाद पूरी लाइफ स्ट्रगल ना करना पड़े सोच के मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि तुम समझो। तो कहती है मैंने सब समझ लिया अंकल। और सर आपके पापा ने कहा अंकल, तो उन्होंने जब पापा ठीक हो के आए 6 मंथ बाद तो आपके पापा आए घर पे, देखा 1-2 बार, 3-4 बार आए तो मॉम ने कहा ये कुछ ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मैंने बताया मॉम को कि ऐसी ऐसी बातें हैं माँ, वो अपने लड़के से मेरा रिश्ता करना चाहते हैं, लड़के से। तो कहते हैं तुमने देखा है? कहती नहीं माँ, वो इनके साथ नहीं रहते, ना ही इनसे बातें करते हैं, बस कभी प्रोजेक्ट के लिए आते हैं। तो कहते ठीक है। कहती तुमने देखा है? कहती नहीं माँ, ना मैंने देखा है ना मैं देखूँगी, पर आप पापा के लिए ज़रूरत पड़ी तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो उनकी माँ ने बहुत समझाया। फिर आपके पापा आए, उन्होंने बताया कि वो एक लड़की है। तो मॉम ने सीधे नो कर दिया, कह दिया कोई ज़रूरत नहीं है बच्चा, तुम लोन ऐसे ही भर देना अपनी सैलरी से, वैसे भी 1,20,000 है तो 20,000 में हमारा काम चल जाएगा और 1-1 लाख भरोगी तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो कहती है मॉम उस पर और चुप हो जाती हैं। तो वो ये के हाथ पे हाथ रखते और कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब आपको टेंशन मत लीजिए। कहते हाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आप ही करते हैं। कहते मतलब? कहते आप नाराज़ हो जाते तो बोलते नहीं है, आपको गुस्सा बहुत आता है, अपनी बातें कहते हैं और चले जाते हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं।
तो वो कहते हैं आपसे सुनेंगे साहब, आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे, ठीक है, जय हो जोरू मैया की। तो गुड्डू हंसता है, कहते हैं, यही कहती है आपको बिल्कुल शर्म नहीं है। हाँ, तो कहते हैं गुड्डू मुझे शर्म आनी चाहिए। तो कहते हैं नहीं जीजू, जब आपने फर्स्ट डे डीजे पे डांस कर दिया तो अब कौन सी शर्म, अब आप हैं जोरू की गुलाम। तो हीर कहती गुड्डू पढ़ो अपना। तो कहती दी मुझे टी चाहिए। तो कहती अच्छा ठीक है। उमन कहते मुझे कॉफ़ी चाहिए, लेके आइएगा। जाती है तो उमन कहते आपके हाथ की टी रहेगी तो भी चलेगा, पर आप बनाइएगा, सर्वेंट से नहीं। कहती है अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। जाती है, चाय बनाती है, सावन लेती है, पहले जाती हैं। और क्योंकि भाई 6 AM हो गए होते हैं तो उनकी मॉम पूछती है क्या हुआ। कहती है कुछ नहीं, गुड्डू का फीवर हो गया तो वहीं बैठी थी पूरी रात। कहते उमंग अपने रूम में है। कहते नहीं, वो भी वहीं बैठे हुए हैं, सोने ही नहीं गए, उनको नींद नहीं आ रही थी। कहती अच्छा अच्छा। तो टी बनाती। कहती उमंग के लिए कॉफ़ी बना लो। तो कहते नहीं, उन्होंने टी मांगा है। टी लेके ऊपर आती है, उमंग को देती हैं, गुड्डू को देती हैं, खुद पीती हैं, अपनी माँ को उठाती। कहती है मॉम, माँ टी लाई हूँ। तो कहती बेटा ब्रश नहीं किया। कहते अभी तक आप लोग यहीं बैठी हैं। कहते हाँ माँ। गुड्डू उठ गया, ठीक है, पढ़ रहा है। थोड़ी खुद की सिलाई रहती है, गुड्डू को देती हैं। उमंग टी पीने जाते तो रुकती हैं। कहती रुकिए। कहती क्या हुआ। कहते जाइए पहले ब्रश कीजिए, शावर तो लेंगे नहीं अभी। कहते अरे यार ये इतनी देर से जगी हुई, ब्रश की क्या ज़रूरत है। कहते जाइए ब्रश कीजिए। उमंग से लेते और कहते शेर का भी मुंह धुलता है शिकार करके खाने के लिए, पी लिया तो पी लिया, इतनी देर से जगे हैं यार। और पीते गुड्डू हंसता है। गुड्डू ब्रश करके आता है, पीता है, उनकी मॉम भी ब्रश करती आती है। तो उमन कहते हैं ये एक सिप लेके बताओ। कहते मैं नहीं लूँगी, आपने ब्रश नहीं किया था। कहते तो ठीक है। कहते वो देखो गुड्डू क्या कर रहा है, और एक का कप लेते, एक सिप ले लेते हैं। कहते और ये चाय फेंकनी नहीं है, पीनी पड़ेगी आपको। गुड्डू हंसते। भाई हीर की मॉम भी देख रही होती है। ये कहती मैं नहीं पी रही हूँ। कहती क्यों नहीं पीना पड़ेगा आपको, आपने बोला था ना जो बोलेंगे वो करेंगे, पीजिए। कहते आप तो हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, ब्रश किया था आपने। तो उमंग पास में आते हैं, कहते हैं हाँ फीड भी किया था। तो हीर उनके शोल्डर पे मारती है तो वो बहुत तेज़ से चिल्लाते हैं। तो उनकी मॉम पूछती है, हीर की मॉम पूछती है क्या हुआ। कहते हैं माँ आज आपके सामने मार रही हूँ, वैसे तो कमरे में बहुत मारती है। तो हीर की तरफ उनकी मॉम दिखती, कहती है माँ बस मैंने टच किया इनको, ये नाटक कर रहे हैं। उमंग कहते हैं माँ मेरा हाथ नहीं उठ रहा, देखिएगा बिल्कुल नहीं उठ रहा है। तो उमंग हीर की मॉम हंसती है। गुड्डू कहता है मैं नीचे जा रहा हूँ पढ़ने, आप लोग मुझे नहीं पढ़ने देंगे। तो कहते हैं नहीं बेटा तुम पढ़ो, हम लोग जा रहे हैं, हम शावर ले लें, नहीं तो तुम्हारी दीदी इस पूरे घर को बता देंगे। कहते हैं हाँ। जाते हैं वो अपने रूम में शावर लेते हैं और थोड़ा सा बेड पे लेटते हैं। भाई बहुत देर के लोग जगे रहते हैं, सोए रहते नहीं। हीर भी आती हैं, थोड़ा बेड पे लेटती है तो उमंग हीर के ऊपर आते हैं। कहते क्या हुआ। कहती बैठे बैठे कमर अकड़ गई। कहते मैडम मैं सीधा कर दूँ। तो कहती है हाँ आपके इरादे दिख रहे हैं सीधे करने के, आप ऊपर से हटिए, डोर ओपन है, समझ में आ रहा है। अभी दी चाहे जीजू इधर उधर से आते ही होंगे।
उजुल कहते हैं हाँ हाँ। और ऊपर से हट जाते हैं, बातें करते हैं बहुत सारी स्कूल टाइम की। और पल्लवी जा रही होती तो बेबी की आवाज़ आती है, उमंग कहते भाभी, तो कहते हैं हाँ, कहते बेबी मुझे भी दे दीजिए, मैंने तो लिया ही नहीं इसको। कहती ऐसे नहीं दूंगी, पैसे लेके आइए, बेबी ऐसे गोद में नहीं लेते। तो कहते बेबी मुझे ख़रीदना पड़ेगा। तो ये कहती नहीं, सुकून होता है बच्चे को गोद में लेते हैं तो पैसे देते हैं। कहते रहने दीजिए, जब सब ले लेंगे तो हम फ्री में ले लेंगे, और वैसे भी क्या फ़ायदा, ये रकीब का बेटा है। तो पल्लवी कहती है रकीब आपके भाई हैं। कहते बैड लक माई जान, माई लव। पल्लवी कहती है हीर, इनके ईयर ना टाइट रखा करो, ठीक है, और पुल भी किया करो इनके ईयर। तो हीर हंसती है। और पल्लवी नीचे जाती है बेबी को लेके। धीरे धीरे रिलेटिव आ रहे होते हैं, फंक्शन रहता है। तो मन कहते हैं साड़ी मत पहनिएगा, सूट पहनिएगा। कहती माँ आई हुई है। कहते हम माँ से बात कर लेंगे, ठीक है, सूट पहनिए आप प्लीज़, हमसे कंट्रोल नहीं होता आप तो देख के, आप पता नहीं आप बहुत सुंदर लगती हैं साड़ी में। तो कहती हैं कल इसलिए आपने पिल्स ली थी। कहते हैं हाँ, हम नहीं रह पाते और नहीं रह पा रहे थे, देखा ही आपने सुबह। कहते हैं हाँ देखा। तो ये कहते हैं आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं हाँ, इतनी भीड़ में ये सब करना अच्छा नहीं है, मेरे रिलेटिव जीजू से भी ज़्यादा शैतान है। वो तो कहो तुम्हारी सिस्टर नहीं है, अभी देखना पल्लवी भाभी की सिस्टर आएंगी तो कितना परेशान करेंगे सब लोग, सांस लेना मुश्किल कर देते हैं यहाँ पे सब। तो कहते हैं ऐसा क्यों, कहते हैं सब बहुत चिढ़ाते हैं। हम तो अब ज़्यादा रिलेटिव से बात नहीं करते, नहीं तो पहले बहुत मस्ती होती थी। ये कहती है आप अभी कौन सा कम मस्ती करते हैं। तो हम कहते हैं जाते थोड़ा गार्डन में वॉक करके आते हैं। कहते हैं हाँ जाइए। उठते हुए जाते हैं तो ये कहती है फेस क्लीन किया आपने। कहते नहीं। कहते जाइए करके और फिर जाइएगा। कहते अरे मैडम शावर लिया तो फेस क्लीन करने की क्या ज़रूरत है। कहती जाइए ना कर लीजिए। जाते हैं फेस क्लीन करते हैं और नीचे जाते हैं गार्डन में, अपना रनिंग करते हैं। बंसी से कहते हैं कि यहाँ से रिलेटिव आ रहे हैं, समझ रहे हो, और कार लेके किसी के भी कहने पे मत चले जाना। तो बंसी कहता है ठीक है सर। और बंटी को कहते घुटू तो फीवर है, ध्यान रखना। वैसे तो हम चलेंगे साथ में, पर ध्यान रखना, बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर था, पूरी रात फीवर था, अभी उतरा है, मेडिसिन नहीं था। कहते डॉक्टर तो बुलाया था ना रात में आपने। कहते तभी तो उतरा है ना, पढ़ रहा है। कहते पढ़ रहा है इतने फीवर में। कहते और क्या। कहते भाई मैं नहीं पढ़ता, पेपर गया बाढ़ में, मैं तो सोता चादर तान के, सुबह सोचता है क्या होगा। कहते इसीलिए बेटा तो टॉपर नहीं है ना, वो टॉपर अपने स्कूल का। कहते भाई वो टॉपर है, इत्तू से बच्चा। कहते इत्तू से होने से क्या मतलब, टॉपर होता है, छोटा सा हो बड़ा सा हो, और वैसे भी वो तुम्हारी जितना होगा हाइट में। तो कहते नहीं भाई अभी तो मेरे से छोटा है। कहते कुछ दिन बाद हो जाएगा। तो कहते हैं हाँ। रनिंग करते रहते हैं और मिस्टर नील तो जैसे ही देखते बाहर तो अंदर आ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ये कहती है क्या हुआ। कहते हैं मिस्टर अनिल का घर है ना, वो घूमने निकले तो हम ऊपर चले आए। कहते कब तक भागेंगे हम। कहते हैं हमेशा, जब तक हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं क्या हुआ। मेरी स्टोरी सुन रहा है जो कोई, और उसमें से जिस किसी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे एंड बेस्ट विशेस, बी सेफ एंड आप अपनी फैमिली को सेफ रखिए, खुद सेफ रहिए।
और अपनी नज़रों को ऐसा रखिए कि किसी को देख के अनकंफर्टेबल ना हो। ओके, बाय।